हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू वीआईपीएम एकेडमी। ग्रेड 4th एग्जाम को लेकर जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं, आई गेस वो अपने एग्जाम को लेकर सीरियस है और होना भी चाहिए, क्योंकि इतनी बड़ी एग्जाम अब दोबारा पता नहीं कब होगी कि जिसमें 53,000 प्लस पद हैं और एग्जाम का लेवल जो है 10th लेवल का ही रखा गया है, तो इजीली आप क्लियर कर सकते हो। दिक्कत बस ये आ रही है कि फॉर्म अभी भरे जा चुके हैं, लगभग 24 लाख के आसपास फॉर्म आपके भरे गए हैं। अभी ये सुनने में आ रहा है कि फॉर्म की जो डेट है उसको थोड़ा सा एक्सटेंड किया जाएगा। ऐसा पूरा कोई पुष्टि नहीं हुई है, बट कहा गया है कि फॉर्म की डेट को बढ़ाया जा सकता है। सपोज अगर फॉर्म की डेट को बढ़ाया जाता है तो ये फॉर्म और भी ज्यादा भरेंगे, या कम से कम मान लो 2 लाख फॉर्म और आ जाते हैं तो थोड़ा सा कंपटीशन और बढ़ेगा। हालांकि जो सीरियस थे उन्होंने भर ही दिया होगा, कौन नहीं भरा होगा, लेकिन फिर भी ये संख्या बढ़ सकती है आप लोगों के लिए। अब आपको क्या ध्यान रखना है, अब आपके पास मंथ बहुत कम बचे हैं। देखो, दिसंबर से सरकार इस एग्जाम के लिए आप लोगों को चेता रही है कि भैया आपका एग्जाम होगा। दिसंबर से शुरुआत कर दी थी सर, आपने दिसंबर निकाल दिया, देन जनवरी, देन फरवरी, उसके बाद में मार्च, और मार्च के बाद आपका अप्रैल भी इन्हीं बातों में चला गया कि एग्जाम फॉर्म भरेगा, हमारा सिलेबस बदलेगा। इन्हीं सब में कई बच्चों ने अपना समय वेस्ट कर दिया। अब आ जाइए इधर, अब मई है, मई भी ऑलमोस्ट आप लोगों की आज 8 हो गई है, बट फिर भी मान लो मई, जून, जुलाई और अगस्त, मैं यहाँ पे सितंबर काउंट नहीं कर रही हूँ, वो ऊपर के दिन आपके मई में आ जाएंगे। ये लगभग आपके सर 3 से 4 महीने हैं, 3 to 4 मंथ्स है। लगभग 120 दिन की आप लोगों के पास में ये होना चाहिए कि इतने दिन मेरे पास है। लगभग जो 120 से 160 दिन के आसपास आप लगभग 120 दिन के आसपास आप लोगों के पास है डेज में। सेकेंड चीज अगर मैं बात करूं, ये 120 दिन जब हम तैयारी करते हैं तो बहुत जल्दी निकल जाते हैं। एक तो चीजों को याद करना, याद करने वाले पार्ट में कम से कम आप 5 घंटे भी डेली दीजिए। आज ही मैं सुबह क्लास ले रही थी तो बोल रही थी कि कम से कम 5 घंटे पढ़ो भाई। 5 घंटे से कम अगर कोई बच्चा पढ़ रहा है तो वो अभी समस्या के अंदर है। 5 घंटे पढ़ो और कम से कम 1 घंटा जो है क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। 1 आवर की आप जो है क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, खुद से कर लो, चाहे पीवाईक्यू कर लो, चाहे एमसीक्यू कर लो कोई बुक लाके, चाहे यूट्यूब पे कोई प्रैक्टिस सेशन ले लो। जैसे मान लो इंग्लिश है तो इंग्लिश आप मेरे से प्रैक्टिस सेशन ले लो, 11 बजे चल रहा है, 20 मिनट की क्लास है, वो ले ली और आपकी प्रैक्टिस हो गई, ठीक है। और जो थ्योरी पढ़ रहे हो वो पढ़ते जाओ, बुक से पढ़ना ही है उसको, तो 5 घंटे तो कम से कम पढ़ना है। अब इस चीज को और सिस्टमैटिक करने के लिए आप टेस्ट सीरीज की हेल्प ले सकते हो। इस चीज को और सिस्टमैटिक करने के लिए आप कोर्स की हेल्प ले सकते हो, सपोज कोई टॉपिक आपका वीक है तो, पर कम से कम 5 घंटे आपको अभी पढ़ना पड़ेगा। अगर इस एग्जाम के मैं सिलेबस की बात करूं तो बहुत ज्यादा छोटा भी नहीं है। देखो इधर, ये 120 क्वेश्चन 200 नंबर के आएंगे, 1 नंबर से ज्यादा का क्वेश्चन है। तुम्हें हिंदी भी पढ़नी है, इंग्लिश भी पढ़नी है, तुम्हें राजस्थान का भूगोल, इतिहास, पॉलिटी इंडिया की भी है और आपके राजस्थान की भी है, सामान्य विज्ञान, करंट अफेयर्स दोनों का है आपका, इंडिया और राजस्थान, कंप्यूटर और मैथ्स, सब आपको पढ़ना है। सर नेगेटिव मार्किंग भी इसके अंदर दी हुई है, तो तुम ये मत सोचो जो पढ़ के जाओगे वो तो सही ही होगा, अरे उसमें नेगेटिव भी है सर। हिंदी में भी इतना बड़ा सिलेबस है, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी, इतना सब कुछ दे दिया है 20 क्वेश्चन में। इंग्लिश में भी मत ही पूछो, 15 क्वेश्चन के लिए सब कुछ आपको दे दिया है, 15 तरह के टॉपिक, ग्लॉसरी पढ़नी है, ये पढ़ना है, वो पढ़ना है, ग्लॉसरी अच्छे से पढ़ लेना ग्रेड के लिए। अगला टॉपिक है सर आपका राजस्थान का भूगोल, और राजस्थान का भूगोल वाला जो पार्ट है उसमें बेसिकली आपके खूब सारे टॉपिक दे रखे हैं जो जनरली आते हैं, जनसंख्या, स्थिति विस्तार, और रिवर्स वाला है, ड्रेनेज सिस्टम है। इसके बाद में इतिहास और कला संस्कृति है, कॉन्स्टिट्यूशन आप लोगों को पढ़ना है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और राजस्थान के पर्सपेक्टिव में भी कुछ चीजें पढ़नी है, करंट पढ़नी है, साइंस पढ़नी है, और आपको कंप्यूटर भी पढ़ना है, और मैथ्स के भी ये सारे टॉपिक पढ़ने हैं। तो सिलेबस तो सर छोटा नहीं है। इस सिलेबस को कंप्लीट करने के लिए एक बच्चा अगर 5 घंटे देता है प्रतिदिन के, तो आराम से इसको जो है ढाई महीने में, यानी 2.5 मंथ में कर सकता है। एक बच्चा कह रहा है मैम मेरा तो दिमाग धीरे चलता है, तो भैया तू 3 महीने में कर लेना, ठीक है क्या, क्योंकि 1 महीना तो आपको रिवीजन के लिए रिजर्व रखना पड़ेगा। अगर आप रिवीजन करके नहीं जाते हैं तो कॉन्फिडेंस फील नहीं होगा, 1 महीना तो रिवीजन करना है। किसी बच्चे को ऐसे लगता है तो अभी 2.5 महीने में साथ के साथ टेस्ट सीरीज आप दो।
टेस्ट सीरीज जैसे हम लोगों की जो टेस्ट सीरीज चल रही है उसमें 25 पेपर हैं, 10 आपके सेक्शनल है, 5 आपके रिवीजन है और 10 आपके फुल लेंथ पेपर है। जैसे मान लीजिए ये आपकी टेस्ट सीरीज है, ठीक है, जिसमें 10 सेक्शनल पेपर है, 5 रिवीजन पेपर है और 10 फुल लेंथ पेपर है। आप ऑनलाइन भी ले सकते हैं, ऑफलाइन भी ले सकते हैं, एग्जाम पैटर्न पे बेस्ड है। सेक्शनल पेपर में भी हम लोग जो है 120 क्वेश्चन ही आप लोगों को दे रहे हैं, ठीक है, मैथ्स वगैरह। इसके अंदर जैसे आपके 4 पेपर हो चुके हैं, अब आपका जो है 5th नंबर का पेपर हो रहा है। एक बच्चा सोच रहा है मैं यहां से ज्वाइन कर सकता हूं क्या? एकदम आप 5th नंबर पेपर से ज्वाइन करो, क्योंकि जो 4 छूटे हैं वो टॉपिक वाइज थे, वो टॉपिक आपके रिवीजन टेस्ट में कवर हो जाएंगे। जैसे मुहावरे लोकोक्ति है, ट्रांसलेशन है, टाइम एंड वर्क है, ओवरव्यू ऑफ कंप्यूटर सिस्टम है, मे का करंट अफेयर्स है, इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स पॉलिटी से आएंगे, ह्यूमन बॉडी में एक्सक्रीटरी और नर्वस सिस्टम है, सेक्स रेशो एंड लिटरेसी रेशो आपके ज्योग्राफी है राजस्थान की, फोक म्यूजिक, डांस, थिएटर आप लोगों के जो है उसमें कल्चर में दे रखा है। इसी तरीके से आप लोगों के सारे टॉपिक्स जो है सर करवाए जाएंगे और लगभग 15 जून के आसपास तक जो बच्चे इस टेस्ट सीरीज को फॉलो कर रहे हैं उनका एक बार सिलेबस हो चुका होगा। यानी जो बच्चे हमारे पास पहले से इस टेस्ट सीरीज के अंदर है उनका सिलेबस कंप्लीट हो चुका होगा 15 जून तक। अब क्या है, 22 जून से फिर उन बच्चों का रिवीजन टेस्ट स्टार्ट हो जाएंगे और 5-6 उनको रिवीजन टेस्ट मिलेंगे। यानी 5 उनको क्या मिलेंगे, रिवीजन टेस्ट मिलेंगे जितना भी पढ़ाया है उसके हिसाब से। और उसके बाद में उन बच्चों को जो है 5 रिवीजन टेस्ट अलग अलग एग्जाम के, और जितना ऊपर पढ़ा है उन सबका रिवीजन हो जाएगा। उसके बाद में कंप्लीट आपका सिलेबस के 10 टेस्ट होंगे और इसी के साथ में आराम से आपका सिलेबस हो जाएगा बेझिझक। आप आज से भी इस टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करते हैं तो वीकली शेड्यूल अपना फॉलो करो। या मान लीजिए एक बच्चा ऐसा है कि नहीं मैम मेरा तो टेस्ट सीरीज वगैरह मैंने कर रखा है या मैं नहीं करना चाहता, मेरी सिर्फ इंग्लिश वीक है, तो वो बच्चा इंग्लिश भी कर सकता है। कोई बच्चा सोच रहा है कि मेरी तो मैथ्स वीक है, तो वो बच्चा मैथ्स भी कर सकता है जिस पार्ट में उसको लगे। और इंग्लिश के लिए तो हमने स्पेसिफिक बुक भी निकाली है, जैसे राजस्थान की ग्रेड 4th की ये स्पेसिफिकली बुक है। इस बुक को हम कवर भी करवाए हैं, यूट्यूब पे भी क्लासेस है, बैच में भी है, कोर्स जैसे अवेलेबल है एप्लीकेशन पे। आप चाहें तो YouTube पे भी इसकी क्लासेस देख सकते हैं कि इस बुक को कैसे पढ़ना है। इस बुक में सर थ्योरी भी है प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी है। मंगवाना कैसे है, मंगवाने के लिए आप या तो एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो VIPM अकेडमी या मार्केट से ले आओ, और कॉल कर सकते हो आप 8955232362 पर। आपको इजीली इंफॉर्मेशन मिल जाएगी बैच के बारे में और बुक के बारे में, जिसको भी चाहिए। ग्रेड 4th की बुक है, थ्योरी भी है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी है। लेकिन ये जो 5 घंटे का टारगेट है उसको आप स्किप मत करना। अगर उस 5 घंटे के टारगेट को नहीं पूरा कर रहे हो तो कल ही से अलार्म लगाओ सुबह आराम से। मैं कह रही हूं तुम जैसे मान लो कि तुम्हें कोई और काम नहीं करना है, आराम से तुम 7 बजे भी उठो और 8 बजे पढ़ने बैठो, तो 8 से 10 का एक स्लॉट करो। फिर तुम जो है 11 से 1 का एक स्लॉट करो। फिर जो तुम है 3 से 6 का एक स्लॉट कर लो या 3 से 5 का कर लो। और 3 से 5 के बाद में मान लीजिए कि 7 से 8 मैं तो मॉक टेस्ट दूंगा, या मान लीजिए कि इसके बाद में तो मैं पढ़ूंगा ही नहीं। इतना भी कोई आदमी पढ़ पाता है तो उसका काम बन जाता है। अब एक बच्चा ऐसा है जो मैम मैं तो जॉब करता हूँ साथ में, तो उस बच्चे से मुझे कहना है कि आपको सुबह में 7 बजे से शुरू करना है 7 to 9 का, या इससे भी जल्दी होता है तो सर 6 to 1 का एक स्लॉट तो आपका हो जाना चाहिए। उसके बाद में आप लोगों को दोपहर में लंच टाइम में टाइम मिले तो ठीक है, आप जैसे क्लासेस ले लिया, टेस्ट पेपर कर लिया, नहीं तो आपको घर आके लगभग 6 से 7 रिलैक्स करना है और 7 बजे से 10 बजे तक का एक और स्लॉट आपको लेना है, अगर आप वर्किंग प्रोफेशन में है तो। नहीं तो ये स्ट्रेटेजी एकदम सही है, इसको फॉलो करो। आप इतनी देर पढ़ लोगे तो पता नहीं तुम्हारा क्या होगा, लेकिन इसमें थ्योरी भी पढ़नी है, इसमें तुम्हें PYQ भी देखना है, इसमें तुम्हें MCQ भी। एक बच्चा सोच रहा है मैम PYQ तो इस एग्जाम का पहली बार ही हो रहा है, क्या ही पढ़े। सर जैसे इंग्लिश में मैंने इस बुक में भी डलवाया है और मैं यूट्यूब पे भी करवा रही हूं। 2011 से लेकर 2024 तक RSSB ने जितने क्वेश्चन पूछे मैंने वो सारे करवा भी रही हूं। तो बस अब क्या प्रीवियस ईयर है, RSSB के क्वेश्चन कर लिए। सेम आप मैथ्स में लगा लो, सारे क्वेश्चन ऐसे करने हैं आपको। सेम आप GK में लगा लो, सारे क्वेश्चन ऐसे करने हैं। करंट में मत करना, करंट तो पढ़ो। करंट के लिए एक अच्छी सी मैगजीन लेकर आओ, चाहे आप जो भी मैगजीन आप लोगों को अच्छी लगे, आप जो भी पढ़ते हो वो ला सकते हो। क्रोनोलॉजी, मूमल, इसी तरीके की जो लोकल मैगजीन्स आती हैं उनकी हेल्प ले सकते हो आप और उसको कवर कर सकते हो। बट क्वेश्चन जरूर प्रैक्टिस करना बाद के अंदर। और टेस्ट सीरीज सबसे अच्छा माध्यम होता है आपकी तैयारी को परखने का, तो उसको जरूर ज्वाइन करें। पॉसिबल हो तो 2 जगह से करो, और कोई टॉपिक वीक है तो उसको अभी पढ़ लो, उसको बाद के लिए मत छोड़ना।
ठीक है। और कोई भी क्वेरी हो मेरे से जरूर बताना, कमेंट जरूर करना। और मैंने 100 डेज के लिए एक सीरीज चला रखी है, यानी 100 डेज में आप लोगों के 100 एमसीक्यू टेस्ट लूंगी एग्जाम बेस्ड। उस 100 एमसीक्यू टेस्ट के लिए आपको कुछ नहीं करना है, 11 बजे डेली जुड़ना है, जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी मैं आप लोगों को करवाती हूँ। चलिए, थैंक यू सो मच, नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं।